हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों पर छुपे बैठे। उसी समय रावण आ गया। ते अवसर रावण कहा हुआ और संग नारी बोह किए बनावा, बहुत श्रृंगार करके अपनी पत्नियों को, रानियों को ले आया। नीचे से ऊपर तक सोना चांदी मणिमाणिक हीरा पन्नम पुखराज नीलम वैदूर्य समंतक आदि मणियां लपलपा रही। मैं बात कर रहा था, हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छुपे बैठे थे। रावण आ गया, रानियों को लिवाया था, मंदोदरी साथ में थी और भी रानियां थी। नीचे से ऊपर तक स्वर्ण रत्न के आभूषणों से सुसज्जित। थोड़ी देर तक सीता जी को समझाता है और सीता जी से कहता है, सुनो सीता, पागलपन में न रहो, तुम्हारे राम का कहीं अता पता है नहीं, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ, थोड़ा सा तुम सोने के मृग का चमड़ा मांगा, वो तो तुमको दे नहीं पाया, और मैं पूरी सोने की लंका देने को तैयार हूँ। तो अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लो, वो बनवासी के पास रखे क्या है, काय के लिए तुम बिना मतलब को उसके विरह में टूटी जा रही हो। तो मैं प्रस्ताव करता हूँ, सोने के महलों में मेरे आ जाओ, और अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लोगी तो मंदो कह रावण सुन सुमुखी सयानी, और मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो। बात बड़ी एकाग्रता से समझिएगा। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा तुम्हें दे दूंगा, जितनी भी रानियां हैं, मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी रानियां हैं, कल से तुम्हारे तलवे में तेल की मालिश करेंगी और तुम्हारी चप्पल धोया करेंगी। तुम अयोध्या की एक वो तो रह नहीं पाई हो कि अपने ससुर के महलों में एक कमरे में टिक सको। तुम्हारे पति का क्या प्रभाव रहा जो अपने घर के एक कमरे में नहीं ठहर पाया, निकाल बाहर किया गया। तो तुम यहाँ तुमको सोने का महल दे दूंगा, और इतनी बड़ी सब रानियां तुम्हारे नीचे, पैरों के नीचे बिछी पड़ी रहेगी। प्रस्ताव मान लो। ये साधारण बात नहीं है। रावण ने क्या क्या प्रयोग किया है, साम दान भय भेद, ये 4 नीतियां हैं। 4 प्रकार सी नीतियों से भेद नीति भी डाला। किसके चक्कर में पड़ी हो, जिसके पास रहने को घर नहीं था, खाने के लिए कोई भोजन नहीं था, पत्तियां चबा चबा के 14 साल से तुमको मार डाला, जिसने पेड़ों के नीचे कुसा पत्ता में बिछाए पड़ा, इतना बढ़िया बिस्तर मिलेगा, इतना बढ़िया महल मिलेगा, इतनी बढ़िया सेविकाएं मिलेंगी, साधारण दासी नहीं, मंदोदरी आदि सब ये कर दूंगा, आ जाओ मेरे यहां। सीता जी ने कहा, मूर्ख कहीं के, सुन, सो भुज कंठ, या तो राम जी की भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी, कि तब ऐसी घोरा सुन सठ ऐसा प्रमाण पुन। सीता जी ने कहा, रावण सुनो, एक बार अमावस की आधी रात में एक जुगनू कमल के पास गया। आप लोग जानते हैं रात में कमल सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, और दिन में खिलता है। एक जुगनू कमल के पास गया और जुगनू ने कहा, कमल भैया, आपका खिला हुआ चेहरा मैंने नहीं देखा, आज जरा देखना चाहता हूं, खिल जाओ। कमल ने कहा, भैया समस्या ये है कि मैं अंधेरे में नहीं खिलता हूं, अब अंधेरा है, अमावस की रात है, अंधेरे में नहीं खिलता हूं। जुगनू ने बड़े गर्व से कहा, अंधेरे की चिंता तुम मत करो, मैं अभी लपक कर तुम्हारा अंधेरा दूर कर दूंगा, प्रकाश कर दूंगा। तो कमल ने कहा, मूर्ख जुगनू, तुम्हारे लपकने से कहीं कमल नहीं खिलता, कमल तो खिलता है जब सूर्य की किरण निकलती है। ये सीता जी ने कहा, सुनो दशमुख, अरे मूर्ख कहीं के जुगनू, अपनी ये वैभव में सोने की लंका को, दासी दासियों को जुगनू की तरह लपका करके मेरा मुखमंडल रूपी कमल प्रसन्न करना चाहते हो, मूर्ख कहूं के।
सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, अब कब हूं कि नंदिनी कर रहे विकास। रावण इतना तो समझदार था, अरे इसने मुझको जुगनू बना दिया और राम जी को सूर्य बना दिया। आपको ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोलायती खिसियान। असी माने तलवार, काढ़ी माने म्यान से निकाल दिया। वो तलवार जानते हो कौन सी थी? चंद्रहास तलवार थी। चंद्रहास तलवार शंकर जी ने रावण को दिया था तपस्या के समय, और शंकर जी ने कहा था रावण, इस चंद्रहास तलवार का प्रभाव ये है कि जिसके ऊपर ऐसे प्रहार कर दोगे तो घाव चाहे 1 इंच ना हो, केवल ऐसे छू भर जाए ऐसे, तो भी उसको मरना पड़ेगा, मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ये मेरा प्रभाव है। रावण ने वही चंद्रहास तलवार निकाल दिया। सीता जी ने कहा है चंद्रहास हरु मम परितापम, चंद्रहास तलवार निकाल दिया। चंद्रहास तलवार निकाल दिया, कह दिया सीता तय मम कृते अपमाना, अकटि हम तब सिर कठिन कृपाना, और नाही तो सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। सीता जी ने कह दिया श्याम सरोज दाम सम सुंदर। खैर ये कह दिया, लेकिन जब सीता ने जैसे ये कहा जुगनू की तरह, राम को क्रोध आ गया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, धावा का मतलब तलवार यूं इस मुद्रा में पहुंच गई। इसका मतलब तलवार और सीता की गर्दन में ज्यादा देरी दूरी विलंब नहीं है। और ये दृश्य बैठे हनुमान जी देख रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो आज से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये समझना बुद्धि के स्तर से नहीं, हृदय के स्तर से, है ना। बुद्धि तो मंथन करती रहती है, चालाक चतुर होती है, फिर से उल्टा पुल्टा प्रश्न उत्तर करती, लेकिन अगर हृदय में बात बैठ जाएगी तो आज से कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए। हनुमान जी देख रहे हैं और रावण के हाथ में चंद्रहास तलवार सीता के गर्दन के निकट पहुंच गई है। अगर इतना इसे छू जाए तो सीता मर जाएगी, क्योंकि शंकर जी का वचन है। इसका मतलब सीता का जीवन मृत्यु में बदलने में देर नहीं है। भैया ये कौन सा तमाशा है। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं होता हनुमान जी की जगह या आप में से कोई होते, तब तो हम रुक न पाते, झम से कूद पड़ते, ले दनादन शुरू हो जाता। क्यों? अरे सीता की मृत्यु होने जा रही है, हम छुपे बैठे हैं। हाँ, अगर किसी में बल ना हो, कमजोर हो, डरपोक हो, वो बैठे तो बैठे। हनुमान जी में बल की कमी है क्या? अतुलित बलधामम, बलधामम का मतलब समझते हैं? हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं। ध्यान से समझिएगा, अतुलित बल वाला कौन है? भाई शांत रहिए, समय बहुत सीमित है और विषय बड़ा प्रतिपादित है, और आप सब लोग बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अपने विचारों को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अगर इसमें सफल हो जाऊं तो मैं धन्य हो जाऊं। बस समझ रहे हैं, यहाँ कोई विद्वता की बात नहीं है, लेकिन अगर सिद्धांत हमारे हृदय में बैठ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य का जीवन बार बार मिलेगा नहीं। हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं। सब बंदर अतुलित बल वाले हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन ही, पूरी वानरी की सेना को शुभ शरण ने बताया था। राम कृपा अतुलित बल तिन ही, अतृण समान त्रैलोक्य गणहि।
सभी बंदर अतुलित बल पाए। बालकांड में देखें, बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। जितने भी बंदर हैं सब अतुलित बल वाले हैं। हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं। ध्यान से समझिए कितना बारीक अर्थ है। अतुलित बल वाले राम जी हैं। विश्वामित्र जी ने जब अपने यज्ञ रक्षा के लिए राम जी को विद्या दिया था, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। राम जी अतुलित बल। जयंत ने जब परीक्षा लिया और लौट करके नारद जी ने भेजा, तब जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। राम जी अतुलित बल है, बंदर अतुलित बल है, पर हनुमान जी अतुलित बल नहीं है। हनुमान जी क्या है? धाम माने होता है घर, जहां अतुलित बल वाले लोग किराए को रहते हैं। हनुमान जी के अंदर कौन रहता है? जासु हृदय आगार और बसहि राम सरचाप। राम जी क्या है? अतुलित बल वाले। अरे आप इतने बड़े मकान मालिक हैं कि 15 किराएदार, करोड़पतियों को 15 किराएदार रखे हैं। आप कितने महान हैं। तो हनुमान जी तो वो हैं, धाम माने घर, अतुलित बल वालों को रहने के लिए यहाँ किराए का कमरा दिए हैं, वो है हनुमान जी। इसलिए अतुलित बल धामम, धाम माने घर। समझ रहे हैं भाव? और इतने बल के धाम बैठे हैं पत्तों में छुपे हुए, और रावण के हाथ में चंद्रहास तलवार सीता के गर्दन के निकट पहुंच गई है। छू गई तो सीता मृत्यु। ये तमाशा किसका? भैया मैं तो अगर बैठा होता अशोक वृक्ष में और अतुलित बल होता, मैं झम्प से कूद पड़ता, ले दनादन ले दनादन। हो जाता कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिए। हनुमान जी देख रहे हैं, जरा देखें तमाशा क्या होना। अच्छा, रावण अगर सीता को मारने के लिए बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होनी चाहिए? अभी अभी, अच्छा जैसे आप लोग हैं, आपके साथ में आपकी पत्नी हो, जिस समय उसी समय कोई दूसरी सुंदरी महिला मिल जाए और आप अपनी पत्नी के सामने उससे कहें कि ऐसा करो, तुम आकर के मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहने लगो और मैं अपनी विवाहिता पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तो आपकी श्रीमती जी को कैसा लगेगा? देवियों, आप समझ सकती हो इस बात को, इस दर्द को, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, पति इतना जबरदस्त तानाशाह है, भयावह है कि उससे कुछ कह नहीं सकती, तो मंदोदरी को तो सोचना चाहिए भैया ये सीता है मेरे संकट की घड़ी, मेरे जीवन की फांसी ये सीता है। सीता अगर जिंदा है तो आज हाँ नहीं कर रही, 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल 10 साल 20 साल, कभी तो हार मान जाएगी कि अब राम खाता पता नहीं है, और शायद कभी हाँ कर दिया और मेरे महलों में आ गई तो इतनी बड़ी राजरानी पट्ट महिषी मैं मंदोदरी और सीता के चरण धोऊंगी, तेल मालिश करूंगी, इसकी चप्पल धोऊंगी, तो दुर्भाग्य है कि नहीं? समझ रही हैं आप बात को? तो मंदोदरी को तो सोचना चाहिए सीता का जिंदा रहना ठीक नहीं है, सीता जल्दी से जल्दी मर जाए तो मेरे जीवन का संकट कटे, और नहीं संकट फंसा है गले की फांसी, इसलिए सीता का मर जाना ठीक है, न रहे बांस न बजे। बात समझ रहे हैं? तो मंदोदरी क्यों सवत सवत की सेवा नहीं कर सकती? कैकेयी जी कह रही हैं नहीं हर जन्म भरब पर जाई, जियतन करब सवत। भरब का मतलब जानते हैं?
नैहर जन्म भारब बर जाई। भारब का मतलब ये कि मायके में चली जाऊंगी, अगर कोई बैठे बैठे नहीं खिलाएगा तो मजदूरी करके 2 रोटी खा के जीवन गुजार लूंगी। भारब का मतलब अपना भरण पोषण मैं मजदूरी करके बिता दूंगी। मायके में मजदूरी कर लेना ठीक है, लेकिन सवत की सेवा नहीं कर सकती जब तक जिंदा हो। ये स्वाभिमान होता है पत्नी का। तो मंदोदरी को क्या कहना चाहिए था रावण के लिए? मंदोदरी को कहना चाहिए, हाँ हाँ लंकेश्वर मारो मारो, आपकी बात नहीं मान रही है, मारो जल्दी, ताकि सीता मरे, है ना। लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं तमाशा। जिस मंदोदरी को सीता के मारने के लिए और उकसाना चाहिए था, और जैसे रावण ने चंद्रहास तलवार यूं उठाई, वैसे मंदोदरी तुरंत हाथ पकड़ लिया। लंकेश्वर, आप जैसे त्रैलोक्य विजेता को इस अबला स्त्री पर बेचारी मरी मराई तो बैठी है, और इतना बड़ा अस्त्र उठ प्रहार करते, शोभा नहीं देता है, वीरता नहीं। कोई लोकपाल होता, दिग्पाल होता, और वहां इतना बड़ा अस्त्र उठाते तो बहादुरी समझ में आती थी। लेकिन ये अबला स्त्री बेचारी, और इसके ऊपर इतना बड़ा अस्त्र उठा रहे, नहीं, ये बहादुरी नहीं, वीरता नहीं, कायरता है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, तो मैं तनया कही नीति बुझावा। हनुमान जी ने जब ये दृश्य देखा, आय हाय, हनुमान जी की आंखें खुल गईं। हनुमान जी ने राम जी को धन्यवाद किया, हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। कैसे? हनुमान जी ने कहा, धन्य हो गया, आपकी तो वो महिमा है, वो प्रभाव है कि जिसको मारने के लिए उकसाना चाहिए था, उसको बचाने की ड्यूटी लगा के आपने सावधान कर रखा, और उस मंदोदरी से बचवा लिया आपने। और मैं अगर इस समय यहां झम से कूद पड़ता तो मुझे अहंकारी बनने से आपने बचा लिया। मैं झूठा अहंकार पाल लेता कि अगर मैं ना होता तो सीता मर जाती। तो ये झूठा कर्माभिमानी बनने से आपने बचा लिया मुझे। उस समय से जानते हो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने एक बात समझ लिया पक्के से। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, एक बात मन मस्तिष्क में, हृदय में पक्के से बैठा लीजिए। अब जो व्यक्ति जितनी पक्के से बैठा पाएगा ये बात, वो कर्म बंधन से उतने मुक्त हो जाए। क्या? इस संसार में मैं आप ये वो कोई कुछ करता नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। बीच में राम जी हमारा नाम जोड़ देते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अगर ये बात आपके अंदर बैठ गई तो आप करने वाले नहीं हैं, कर्तापन के अभिमान से मुक्त। समझ रहे? उसी समय से हनुमान जी ने कहा, भैया सब बवाल छोड़ो, कोई जिम्मेदारी नहीं, जो होना है सब अपने आप हो रहा है। जब रावण ने चंद्रहास तलवार लटकाई, अब मंदोदरी बचा सकती है, तो गजब हो गया। प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इसका मतलब कर्तापन का अहंकार ही हमारे जीवन में कर्म करने का बंधन देने वाला है। अकर्म की स्थिति में ले जा रहा हूं मैं आपको। अब हनुमान जी ने पक्का कर लिया, कुछ नहीं कर। थोड़ी देर में त्रिजटा नाम की राक्षसी आ गई। उसने कहा, सपने बानर लंका जारी। लंबा सपना सुनाया। हनुमान जी ने कहा, होगा सपना। बाद में त्रिजटा ने कह दिया, सावधान, ये केवल सपना नहीं है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ये सत्य गए दिन 4 दिन में सब सत्य हो जाए। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए, सब अगर इसका सपना सत्य है तो सबसे पहले शुरुआत तो मुझे से होना है। सपने बानर लंका जाए,
शुरुआत तो यहीं उससे होगी कि नहीं। और लंका में बानर 10, 20, 50 तो है नहीं। अरे एक बानर आना मुश्किल पड़ा है भैया। इसका मतलब मुझे लंका जलाना है क्या? लेकिन एक बात है, लंका जला दूं अगर तो राम जी कहेंगे क्या हनुमान, जब मैंने लंका जलाने को नहीं कहा था तो लंका की किसी राक्षसी के कहने से तुमने लंका क्यों जला दिया? फंस जाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा शायद लंका न जलाऊं, तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, कोई बात कहना मैं भूल गया, अब तुम्हारे लिए संदेशा भी कहलवाया कि लंका जला के आना है, तुम लंका जला के क्यों नहीं आए? लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और नहीं जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। अब क्या करूं? जलाऊं कि न जलाऊं, जलाऊं कि न जलाऊं, इन दोनों में अपने को कर्तापन की भावना ध्वनित हो रही। हनुमान जी ने सोचा छोड़, न मुझे जलाना न नहीं जलाना, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। अशोक वाटिका में गए हनुमान जी, वहां की घटना पता है, उतना विस्तार लूंगा तो महीनों की चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं सीधे उछाल मारूं कि मेघनाद आया, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया हनुमान जी को। सुंदरकांड की चर्चा है, आप सब लोगों को आती है। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र ते शानदार कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर्वमानो महिमा मिटाई, ब्रह्मास्त्र चलाया, मार दिए। हनुमान जी मूर्छित हो गए। ब्रह्मबान कपि कहुते हिमारा, परति हो बार कटक संहारा। 1000, 2000 राक्षस निपटा दिए गिरते समय। कटक, कटक लिखा है ना, 2-4 राक्षस मारे होते तो कटक न लिखते। कटक माने 1000, 2000 निपटाई दिया। अच्छा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, तो नाग पास बांधे सी लई गयऊ। नाग पास के बंधन में, तांत्रिक बंधन में मेघनाद ने हनुमान को बांध लिया, ले जाने लगे। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ कथा बंद करो। प्रश्न खड़ा हो गया, कथा आपकी गलत हो गई, विश्वास हट गया कथा से। शंकर जी ने कहा देवी क्या हुआ? बोले भोलेनाथ, हनुमान जी को बंधन में बांधने वाला इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में यंत्र मंत्र तंत्र जादू माया सिद्धि का कोई आज तक बंधन नहीं बना जो हनुमान को बांध सके। और आपने छोटे से राक्षस के तांत्रिक नागपाश के बंधन में बंधवा दिया। कथा गलत हो गई, झूठ। प्रश्न बड़ा जोरदार किया। मैं भी आपको बताऊं, अगर जीवन में, संसार में कोई ये कहे कि फला व्यक्ति को हनुमान जी सिद्ध हैं और हनुमान जी को सिद्ध किए हैं, अपना काम कराते हैं, गलत। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा देवी उमा, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सत्य है। जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, अभाव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, अप्रभु कारज लगी कपि बंधावा। बांध लेना और बंधवा लेना दोनों में अंतर है। बंधावा का मतलब मेघनाथ की बहादुरी नहीं है। भागवत में कथा आती है, एक दिन कन्हैया ने मैया की दही की माखन की मटकी फोड़ दिया। अब यशोदा मैया लेकर के छड़ी लेने दौड़ रही हैं, कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे, त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी छोड़कर इसे सिकुड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा लो मैया बांध लो। रस्सी ले आई और जब बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। घर की और रस्सी लाई, गांव भर की लाई, 2 अंगुल छोटी। यशोदा मैया निराश हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात लिखी है,
कि कुछ गोपिकाएं आ गई और यशोदा मैया से कह कि मैया मैया, हमने सुना है अगर कन्हैया को बांधना हो तो बरसाने से रस्सी मंगवाओ, बंध जाता है तुरंत। इसलिए बरसाने से रस्सी मंगाई गई, बंध गया। क्यों? क्योंकि बरसाने की राधा जी हैं। राधा जी माने भक्ति। अगर परमात्मा को बांधना हो तो भक्ति के नगर से प्रेम की रस्सी मंगाओ, परमात्मा बंध है। गोकुल पुरुषार्थ का है, परमात्मा को पुरुषार्थ के डोरी से नहीं बांधा जा सकता। अच्छा, आइए फिर से लौटू। तो जब यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध लिया तो मैया की बहादुरी है क्या? ये तो कन्हैया की कृपा है, सिकुड़ कर यूं खड़े हो गए, लो मैया बांध लो। तो बांध लेने में और बंधवा लेने में अंतर है। एक एक शब्द समझिए। मानस में क्या लिखा है? प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, बंधवा लिया। हनुमान जी से पूछा गया आप क्यों बंध गए? बहुत ध्यान से समझिएगा उसी गीता के सूत्र का। कर्म विकर्म अकर्म। हनुमान जी कहते हैं कि अगर कर्म करने के लिए हाथ पांव स्वतंत्र होंगे तो कर्म करने न करने की जिम्मेदारी हम पर रहेगी। समझ रहे? अगर हमने आवश्यक उचित कर्तव्य कर्म नहीं किए तो न करने का दोष लगेगा। अब अगर कर्म कर दिए हैं तो कर्म करने का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करने की जो क्षमता है उसकी स्वतंत्रता समाप्त करके किसी के हाथ में बंधवा दिया हमने। अब राम जी को लंका जलाना होगा तो जला लेंगे और न जलाना होगा नहीं जलाएंगे। कर्म करने की जिम्मेदारी मेरी। समझ रहे? रावण की सभा में गए और रावण ने पहले तो मृत्युदंड का कहा। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कह दिया नीति विरोध न मारिए दूता। रावण ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, कपि के ममता पूछ पर सबही कहूं समझाए, और तेल गोरी पट बांध पुनी अपावक देहु लगाई। हनुमान जी ने कहा लंका जल ली है तो मैं क्या करूँगा बताओ। मैं कोई व्यवस्था कर रहा हूँ तेल घी आदि कपड़ा की। हनुमान जी ने समझ लिया भाई सहाय सारद मैं जाना। जैसे सीता के बचाने के लिए मंदोदरी ने हाथ पकड़ा था वैसे अपनी लंका जलवाने के लिए रावण ने पूरी व्यवस्था करा दी। लंका जल गई। लौट करके वापस आए। लौट करके जब वापस आए जामवंत जी ने सुग्रीव जी से बताया नाथ काज की ने माना राखे सकल कपिन की प्राणा। राम जी के पास आए। राम जी जब कोई कर्म करके आता है तो राम जी उससे प्रश्न पूछा करते हैं और ये देखा करते हैं कि कर्तापन का अहंकार आया कि नहीं, मैंने किया ये अहम आया कि नहीं। अगर आ गया हो अहम कि मैंने किया तो धार कर्म बंधन के भोग से बांध दिया जाएगा। वो चाहे हनुमान हो चाहे कोई हो, नियम किसी को छोड़ता नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान लंका में तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी ने कहा सरकार बहुत अब बड़े बड़े काम तो मैंने नहीं किए, एक काम मैंने किया है। अरे राम जी ने कहा चलो एक काम तो मान रहे हो, एक काम बताओ क्या किया है, और बाकी जो काम तुम्हें भूल गए होंगे भुलक्कड़ हो ना, मैं बता दूंगा बाद में क्या। हनुमान जी ने कहा सरकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल में छलांग लगाई है मैंने। अरे राम जी ने कहा कोई काम है? हनुमान जी ने कहा सरकार बंदर इसके अलावा और किसी काम का होता भी है? मानस में लिखा है शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई शाखाते शाखा पर जाई। मनुसाई माने बहादुरी। इतने बहादुरी है बंदगी, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल।
राम जी ने कहा नहीं, मैं बताता हूं तुमने कितने को मारा, कितना बड़ा काम किया। बोले तुमने अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार कर दिया, 10-25 हजार राक्षस मार दिए। हनुमान जी ने कहा सरकार मुझे ब्रह्मास्त्र चला दिया था, अब मैं मूर्छित बेहोश होकर लुढ़क कर गिरा तो अपना शरीर तो संभाल नहीं पाया, होश नहीं रहा। अब मेरे शरीर के नीचे दब कर अगर कोई मर गया तो मुझे मारने की बहादुरी पड़ी। ब्रह्म बाण कपिकों के मारा परति बार, मैंने मारा थोड़े, मतलब लुढ़क के नीचे गिर गया बेहोश होकर। अच्छा हम नीचे गिरे हैं, मच्छर दबकर मर जाएं तो बहादुरी की बात है क्या? अपना शरीर तो संभाल नहीं पाया। राम जी ने सोचा इसमें अहंकार नहीं आया, तो राम जी ने कहा कि तुमने लंका तो जलाई, ये तो बहुत बड़ा काम है। बोले सरकार मैं बंधा हुआ था, मेरी पूंछ में आग लगी थी और काफी बड़ी आग है, काशी इतनी आग लगी थी 100 फुट ऊंची लपटें निकल रही थी। अच्छा इतनी सी आग लगी हो, 1 इंच की लपट हो तो 1 गिलास पानी डालो बुझ जाएगी, और 100 फुट लंबी आग है और कहीं से 2 बाल्टी पानी डाले तो बुझेगी। तो मुझे समुद्र के जलाशय की आवश्यकता थी। आप लोग उस दृश्य को देखें, बाजे ढोल दे सब तारी, सब लोग चारों तरफ से घेरे पड़े और सब लोग कहते हैं हाँ मारो मारो, इसी ने हमारे भतीजे को मारा है वहां अशोक वाटिका। बोले इसने हमारे भाई को मार डाला है, और मारो 2 लाते मार रही चरण। हाँ बड़ा बहादुर बनता था, बताओ हमारे भतीजे को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, मेरे बाप को मार डाला। अच्छा हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और चारों तरफ से राक्षस घिरे हैं। अब अगर हनुमान जी धीरे से कहते भैया मुझे निकल जाने दो, रास्ता दे दो, मैं समुद्र में अपनी आग बुझाया, तो कोई राक्षस रास्ता देता है ना? नहीं देता ना। हनुमान जी ने कहा सरकार मैंने देखा कि मेरी पूंछ में आग लगी है, तो मैंने देखा भीड़ में कोई रास्ता नहीं देगा, तो यूं जंप किया, किसी के छज्जा, किसी के अटारी में, किसी के बालकनी में, किसी के कहीं लप लप लप, जल्दी समुद्र मिले नहीं, पूछ की आग कैसे बुझेगी। अब उछाल भरते समय कहीं ये पर्दा में आग छू गई हो, उसकी छज्जा में छू गई हो, तो जलने लगे लंका। तो मुझे लंका जलाने की बहादुरी पड़ी है कि अपनी पूंछ बुझाने के लिए पागल हुआ। अच्छा हनुमान जी ने एक बात और कहा, प्रभु ये बताइए अगर मैं लंका के दुकानदारों में जाता, लंका के पेट्रोल पंप में जाता और पेट्रोल पंप वालों से कहता भैया 5 लीटर पेट्रोल दे दो, अब पेट्रोल पंप वाला पूछता ना तुम्हारे बाइक है ना कार है, पेट्रोल क्या करोगे? अब कहता है इसलिए थोड़ा जरूरी काम था कि तुम्हारे पेट्रोल पंप में आग लगाना है तो छिड़क के लगा दूं। तो पेट्रोल पंप वाला देता पेट्रोल। लंका के दुकानदारों के पास जाता है भैया 2 लीटर मिट्टी का तेल 1 माचिस देना, और दुकानदार पूछता काहे के लिए? कहता थोड़ा तुम्हारी दुकान में घर में आग लगाना है। तो कोई देता? पूरी लंका में ढूंढते कर हनुमान जी भैया कोई घी तेल कपड़ा और माचिस लाइटर को दे दीजिए क्योंकि आग लगाना बहुत जरूरी है। कोई देता? हनुमान जी ने कहा सरकार मैंने कुछ नहीं किया, सारी व्यवस्था अपने आप ही बन गई। राम जी ने सोचा इसको इसमें भी है। राम जी ने कहा हनुमान ठीक है इसमें तुम्हें कर्तापन का हम नहीं आया, तो एक काम तो तुमने किया कि यहां से समुद्र पार करके गए। अरे हनुमान जी ने कहा सरकार ये बताओ आज तक कितने बंदर समुद्र पार करके गए हैं? राम जी ने कहा इसीलिए तो तुम्हारी बहादुरी है कि तुमने समुद्र पार किया। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार समुद्र के किनारे जैसे पता चला कि राम जी का काम करने के लिए उस पार पहुंचना जरूरी है, तो मैंने मुद्रिका देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की
हे मुद्रिका देवी, प्रभु का काम करने के लिए मुझे उस पार पहुंचना जरूरी है, तो कृपा करके पहुंचा दो। तो मुद्रिका देवी उड़ान भरने लगी, और जैसे उड़ान भरने लगी वैसे हनुमान जी कहते हैं मैंने उस मुद्रिका को मुंह में डालकर जोर से ओंठ बंद कर लिए। अब मुद्रिका ने उड़ान भरा तो हनुमान लटका हुआ चला गया। प्रमाण, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। राम जी ने कहा इसमें भी अहंकार नहीं। अच्छा हनुमान, मैं बताता हूं, तुम गए हो तो मुद्रिका तो सीता को दे दिए, और लौटते समय आए तब तो समुद्र पार किया कि नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, क्षमा करिएगा प्रभु, एक तरफ से अगर पिताजी हवाई जहाज की व्यवस्था कर सकते हैं तो दूसरी तरफ से माताजी कमजोर नहीं है। मैंने माताजी से कहा था मातु मोहि दीजिए कछु चिन्हा, कुछ चिन्हारी दे दीजिए, लेकिन ऐसी वैसी नहीं। राम जी ने जो चिन्हारी दिया था उसमें जो मुझको सुविधाएं फैसिलिटीज मिली थी वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। मातु मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। प्रभु चूड़ामणि दे दिया, चूड़ामणि उठारी तब देहु हर समय कौन सुखे। हनुमान जी कहते हैं मणि उदरी मोहि लई गई, चूड़ा मणि यही पार, अमोर कछु कर तब नहीं, ये सब प्रताप तुम्हार। मैंने कुछ किए नहीं। एक बात, हम अंतिम बात कह करके मैं बस 2 मिनट में उपसंहार में चलता हूं। आए हाय, आप जैसा धैर्यवान, मुझे लगने लगता है देर ना होने लगे तो सब लोग अकुलाहट ना हो। वाह, जय। अच्छा, तो एक बात हनुमान जी ने राम जी से पूछा और वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बंदूक से बहुत अच्छा निशाना मार दे या धनुष से बाण चलाकर बहुत अच्छा निशाना मार दे, तो प्रशंसा बाण की होनी चाहिए कि चलाने वाले की? चलाने। अरे बात कठिन थोड़ी है भैया। अगर हम बंदूक से बहुत अच्छा निशाना मार देंगे तो प्रशंसा गोली की होगी कि चलाने वाले की? चलाने वाले की विशेषता है। वही बंदूक लेके 10 लोग निशाना से चूक जाएंगे, एक व्यक्ति ट्राक से मार देगा, तो चलाने वाले की विशेषता है। हनुमान जी ने राम जी से पूछा सरकार ये बताइए कि अगर कोई बाण बहुत अच्छा निशाने में लगे तो प्रशंसा वाहवाही बाण की होनी चाहिए कि चलाने वाले की? राम जी ने कहा वो तो चलाने वाले की विशेषता है कि बढ़िया निशाना मार दिया। हनुमान जी ने कहा बस हो गया। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये बताओ कौन जा रहा है? गोस्वामी जी ने कहा जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, और ये ही भांति चलो हनुमाना। ये तो राम जी का बाण जा रहा है, हनुमान नाम की मिसाइल जा रही है। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं तो आपका बाण था। अच्छा बाण था, तो जब हनुमान राम जी के बाण हैं तो बाण को चलाया किसने होगा? अरे जिसका बाण है उसी ने चलाया होगा। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, ये राम जी के बाण है ना, तो चलाने वाले तो राम जी होंगे। अब अगर निशाना में बहुत अच्छा लगा है और 10 काम करिया हुआ है तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? चलाने वाले की। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं तो बाण था
और आपने जहां जहां निशाना लगाया होगा बाण वहीं वहीं लग गया होगा। अब 10 काम करे चाहे 100 काम करे, चलाने वाले तो आप हैं और मैं हूं बाण। तो बताइए बाण की प्रशंसा होगी कि चलाने वाले? बहुत ध्यान से समझिएगा। पुनः गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भावसव्यसाचिन्। बहुत ध्यान से समझिए मित्रों, आप अपने को बाण चलाने वाला न मानिए। निवेदन है इतने देर के प्रयास में, ये बौद्धिक कसरत में, अंतिम बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं, ये बात सफल हो गई तो मेरा पूरा प्रयास सार्थक हो गया। अब पूरी दक्षिणा मिल गई। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कोई भी काम हो उसमें आप अपने को बाण चलाने वाला मत बनने देना, यानी फंस जाओ। अपने को केवल बाण मान लेना कि मैं बाण हूं, और किसका बाण हूं? राम जी का। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि ट्रेन दौड़ी चली जा रही है 2000 यात्री लेकर, अरे लोहे की ट्रेन कहीं दौड़ सकती है? कार में हमने कहा कार में हम कार दौड़ती चली जा, अरे कार लोहे की कार दौड़ सकती है? उसके अंदर एक न एक व्यक्ति चेतन जरूर है जो ट्रेन को चलाता है, उसका ड्राइवर पायलट। कार लोहे की कार को जो चलाता है ड्राइवर। उसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्, भ्रामयन् माने घुमा रहा, सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा उस यंत्र में, मशीन में, कार में और ट्रेन में जैसे ड्राइवर बैठकर लोहे की ट्रेन दौड़ा रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसी तरह मैं ये मिट्टी के पुतले को चला रहा हूं, दौड़ा रहा हूं, मैं चला रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कह दिया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन बड़ा महत्व है। शरण के लिए तो लोग कह देते हैं मुंह से, वाणी से तो कह देते हैं प्रभु आपकी शरण, हम भी शरणागत हैं, लेकिन सर्वभावेन नहीं हो पाती, केवल मुंह से कह रहे हैं। लोग कह देते हैं, बड़े उससे एक परंपरा है, मौसम दीन न दीन ये। दीन माने बड़ा कमजोर हूं, मेरे समान का दीन कोई नहीं है। लेकिन जब ट्रेन में आदमी जाता है और सीट में बैठने की लड़ाई लड़ता है, कहता है मुझे नहीं जानते, वहां कहां गया मौसम दीन न दीन। इसका मतलब मुंह से तो कहते हैं कि प्रभु हम दीन हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर शरीर का बल, धन का बल, बुद्धि का बल, पद का बल भरा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं केवल बातों से नहीं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन शरण में अगर शरण में आ जाओगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चिंता मत करम सदा तिन गए रखवारी, जिमी बालक राखही मां। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, ओ भजही जिमुहि तजी सकल भरोसा। तो करम सदा
एक बार दोहराई। आपने देखा होगा किसी तालाब में, नदी में मछलियां जहां होंगी यूं 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 आगे पीछे ऊपर नीचे करती रहती है। जानते हैं क्यों करती रहती है? क्यों करती रहती है? एक जगह सम क्यों नहीं से बैठी रहती, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, उधर। क्यों? इसलिए हमारी ये देवियां अपने किचन में जब स्टॉक देखती हैं तो बीच बीच में आटा वाली टंकी को देखती रहती हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आटा एकदम खत्म हो जाए, मायके से 4 मेहमान रात में आ जाए 10 बजे तो क्या हो। सिलेंडर वाली टंकी हिला के देखती रहती हैं। ऐसा तो नहीं कि अचानक खत्म हो जाए, क्या हो। अच्छा, वो आपके यहाँ कई बार ये स्थितियाँ आ भी जाती हैं, आटा एकदम खत्म हो गया तो करते क्या है, पीछे वाले दरवाजे से पड़ोसी से कह देते हैं सिलेंडर दे दो अपना, हमारा कल भर के आ जाएगा, हम तुमको दे देंगे, आटा दे दे 2 किलो, मेहमान आ गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, मछली जिस तालाब में है अगर उसका पानी स्टॉक एकदम खत्म हो जाए, सूख जाए, तो कोई गुंजाइश है कि पड़ोसी से हम ले आए 4 रोटी का आटा बना लें। इधर उधर यूं घूमती है। अब पानी अगर थोड़ा रह गया तो मछली को चिंता हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जल संकोच विकल भैमीना, जल सिकुड़ रहा है तो मछली चिंतित हो जाती। क्यों? यूं 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 क्यों करती है? जब जल भंडार का थाह नहीं मिलता तो मछली प्रसन्न हो जाती। कैसे? सुखी मीन जे नीरय गाधा और जिनी हरि शरण न एक। संसार के किसी आदमी का भरोसा मत कर, चाहे आपका मामा, चाचा, फूफा, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन भरोसा न मत करना, किसी का ठिकाना नहीं है। सुखी मीने जे नीर अगाधा। अगाध कौन है? केवल एक परमात्मा अगाध है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। तो श्री सीताराम जी ही अगाध हैं और उनकी शरण समर्पण केवल मुंह से नहीं, हृदय की भावना से। चलिए, समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा आइए, आज के विषय का उपसंहार यही है कि हम अगर हृदय से परमात्मा में पूर्ण समर्पण है तो परमात्मा का वचन है, पूरी तरह से सर्वभावेन भारत, पूरी तरह से शरण तो आओ और बाकी मैं सारी चिंताओं से तुम्हारी सुरक्षा कर लूंगा, चिंता मत करो। कमी है तो परमात्मा के वचन में नहीं, हमारे समर्पण में कहीं ना कहीं कसर है। इसलिए हम हृदय से पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाए, हमारी सुरक्षा हो जाएगी। प्रभु, सभी लोग गाएंगे जैसे बनेगा, थोड़ा 5 मिनट विलंब हो जाने दीजिए, धैर्य रखिए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। तुम भक्ति भाव बस आते, तुम प्रेम भाव बस आते, प्रेम भाव बस
अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हे हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। हे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे जीवन नैया जर्जर है, पल पल बिना